हाथरस में भगदड़ मच जाने से 122 लोगों की मृत्यु हो गई। जी हां, बताते चलते हैं कि हाथरस के सिकंदरा राव में भोले बाबा की कथा चल रही थी। अब कौन है ये भोले बाबा जिसको जनता इतना प्रेम देती है, जनता दिल से चाहती है, उनकी चरण धूली लेने के लिए जनता इतनी व्याकुल रहती है। तो कौन है ये भोले बाबा? आज हम आपको बताते हैं भोले बाबा का सच। दरअसल भोले बाबा नाम का यह व्यक्ति जिसका नाम सूरजपाल जाटव है, जी हाँ, ये जो भोले बाबा बनकर आज लोगों को मूर्ख बना रहा है, यह 2002 से पहले सूरजपाल जाटव नाम का व्यक्ति था और उत्तर प्रदेश पुलिस में यह कांस्टेबल रहा। ड्यूटी के दौरान इस पर छेड़खानी का आरोप लगा। उस आरोप में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव निलंबित कर दिए गए। निलंबित करने के बाद सूरजपाल जाटव को जेल भी हुई। 6 महीना जेल काटने के बाद सूरजपाल जाटव, जो आज का भोले बाबा बना घूम रहा है पाखंडी, जेल से आने के बाद, अपने गांव जाने के बाद और वहां से एकदम से इस सूरजपाल जाटव नाम के व्यक्ति, जो आज भोले बाबा बना घूम रहा है, जिसकी वजह से 122 लोगों की मृत्यु हो गई है, और जेल से निकलने के बाद अचानक से आध्यात्मिक भाव में प्रेरित हुए। अच्छी बात है। सनातन धर्म में ये देखा जाता है कि आप कितने भी गंदे काम कर लो, उसके बाद बाबा बन जाओ, आपके सारे के सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। ये सनातन धर्म में देखा गया है। कितना भी बलात्कारी व्यक्ति हो, वो सनातन धर्म में आकर के बाबा बन जाए, उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। वही इस सूरजपाल जाटव ने किया। ड्यूटी के दौरान जब एक महिला के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया, बताया जा रहा है कि रेप कांड का सिलसिला था, रेप कांड था उस समय, तो सूरजपाल जाटव निलंबित कर दिए जाते हैं। अचानक से जेल काटने के बाद भाव जगता है कि चलिए अब आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ते हैं। तो सूरजपाल जाटव ने अपने घर में एक शांत वातावरण में किसकी प्रार्थना करते थे, किसकी पूजा करते थे, आज दिन तक इसका कोई पता नहीं। कौन सूरजपाल जाटव के गुरु हैं, यानी कि भोले बाबा के कौन गुरु हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं, किसी भी भक्त गण को कोई जानकारी नहीं। लेकिन 2002 के बाद से 2024 तक जो ये हाथरस में दुर्घटना हुई, इस दौरान भोले बाबा और सूरजपाल जाटव बहुत ही प्रचलित हुए। इतने प्रचलित हुए, हालांकि सोशल मीडिया पर इनका कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन इनके फैन लाखों की तादाद में हैं। तो बताते चलते हैं आपको, पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल जाटव एक फिर से गुरु की शरण में गए। फिर उनकी नौकरी, पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया। यानी कि घर में बैठकर ये सूरजपाल जाटव कहता है कि मेरी ईश्वर से बात होती है। मेरी, जहां सनातन धर्म में ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तपस्या करने के बावजूद भी उनको प्रभु के दर्शन नहीं होते, प्रभु से बात नहीं होते, ये सूरजपाल जाटव कह रहा है कि घर में इसकी प्रभु से संवाद होता है। ये दावा, प्रभु से संवाद होने का दावा जो है वो स्वयं सूरजपाल जाटव ने किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। यानी कि ये सूरजपाल जाटव कह रहा है कि मेरा संवाद जो है वो प्रभु से होता है। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है, जिस कदर भोले बाबा नाम लिया, तो भोले बाबा से ही सूरजपाल जाटव का संवाद हुआ। ये दावा सूरजपाल जाटव ने किया और आध्यात्मिक तौर पर ये सामने आ गए। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से जानने लगे। यानी कि प्रभु ईश्वर से संवाद होने के बाद भोले बाबा अपने आप को भोले बाबा का नाम दे दिया और अपना गांव छोड़ने के बाद दूसरी जगह पर रहने लगे। कुछ दिनों में ही
लोग जुड़ना प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त कई नामों से उन्हें बुलाने लगे, यानी कि भक्त जो है वो तो अंधे होते ही हैं, उनको जैसा समझा दिया जाता है वैसा वो करते हैं। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल, दूसरे नंबर पर भगवान दास जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार जो पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम हो गया, यानी कि जहां पर सूरजपाल जाटव को ईश्वर से शक्ति मिली, ईश्वर से बात हुई, उसी गांव में सूरजपाल जाटव ने आना जाना बंद कर दिया। अब दिलचस्प की बात देखिए कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, यानी कि नारायण भी शाकाहारी, यानी कि जो भोले बाबा है वो अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता। तो दिलचस्प वाली बात यह है कि जब भक्तों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं बाबा, तो फिर बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो बाबा अपने भक्तों से दान दक्षिणा नहीं लेता है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आई? उत्तर प्रदेश के कई जगह पर बाबा के आश्रम कैसे बने? ये दिलचस्प वाली बात है। आगे बताते चलते हैं। नारायण साकार हरि अपने सत्संग में अपने भक्तों से कोई सेवादार बनकर करते हैं, यानी कि उनके जो सेवादार हैं वही सेवादार बनकर काम करते हैं, उनके जो भक्त हैं वही सेवादार बने रहते हैं। भाई आगे हम आपको बताते चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाबा को लेकर के। सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा जो अपने सत्संग करने जाते हैं, सफेद कोट पैंट व टाई पहनकर ये अक्सर घूमते हैं, यानी कि भोले बाबा नाम का यह व्यक्ति सूरजपाल जाटव जो कि कोट पैंट टाई व जूता में पहनकर सत्संग करते हैं। भारत में आज दिन तक कहीं नहीं देखा गया कि कोई भी साधु संत सत्संगी महात्मा आदि महान पुरुष भारत में रहे, किसी ने भी जूता पहन के सत्संग नहीं किया, लेकिन ये भोले बाबा नाम के व्यक्ति अक्सर का जूता पहनकर ही स्टेज पर चढ़ते हैं और इनके साथ अक्सर कर एक महिला देखी जाती है जो इनकी पत्नी बताई जाती है। दरअसल वह इनकी पत्नी नहीं है और वह जो औरत है वो इनके भाई की पत्नी यानी कि इनकी भाभी है। अब सूरजपाल जाटव का प्लान देखिए, कोई भी इन पर कुदृष्टि ना कर सके, कोई भी महिला छेड़खानी जैसी कोई बात ना कर सके, इसलिए वो अपनी भाभी को अपने साथ में रखते हैं और उस भाभी को अपनी पत्नी बताते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट कह रही है। जो सूरजपाल जाटव के साथ महिला रह रही है उसके बयान जो है वो जनता बता रही है। अब आगे आपको बताते हैं, अब आगे आपको लेकर के चलते हैं। कोई भी भारत में आज दिन तक कोई भी साधु ऐसा नहीं हुआ है जो कोट पैंट पहन के सत्संग करे। अब दिलचस्प वाली बात मैं आपको बता देता हूं। संसद से लेकर के जब संसद भवन में भोले बाबा की फोटो दिखाई गई, यानी कि राहुल गांधी के द्वारा भोले बाबा की फोटो दिखाना और हाथ रस के सिकंदराबाद में भोले बाबा की कथा में भगदड़ मच जाने से 122 लोगों की मृत्यु होना व भोले बाबा की कथा में अखिलेश यादव का आना व भोले बाबा के लिए अखिलेश यादव के ट्वीट करना कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है जिसको लोग समझ नहीं सकते हैं, लेकिन यह एक गहरी साजिश है। संसद भवन में असदुद्दीन ओवैसी का जय फिलिस्तीन का नारा देना, उससे पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी का बीजेपी पर पलटवार होना, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला करना, बीजेपी हिंदू हिंसक, हिंदू विरोधी, हिंदू झूठ, हिंदू सत्य असत्य जैसे राहुल गांधी के द्वारा नारा देना, इस नारे को, इस बयान को बदलने के लिए, लोगों के दिमाग से हटाने के लिए भोले बाबा की कथा में भगदड़ मच जाना,
भारत में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है भारत को तोड़ने की, भारत में दंगा हिंसा फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसका नतीजा जो है वो इस भोले बाबा नाम के व्यक्ति के जो संबंध राहुल गांधी से व अखिलेश यादव से हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव आखिर किसी विश्व शाकाहारी नाम के व्यक्ति यानी कि सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा से अखिलेश यादव के क्या संबंध। अखिलेश यादव आखिर भोले बाबा की कथा में क्यों जाते हैं? अखिलेश यादव आखिर भोले बाबा के